हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 5 की रिमझिम पढ़ रहे हैं और आज हमारे सामने बहुत प्यारा सा पाठ है। पाठ का नाम है नदी का सफ़र। नदी का सफ़र का मतलब प्यारे बच्चों, पानी रे पानी में हम नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। और नदी क्या करती है प्यारे बच्चों, अपने आसपास का जल इकट्ठा करके वो समुंदर के अंदर लेके जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, मतलब नदी अपने आसपास का पानी उठाती है और समुद्र में लेके जाती है। और नदी क्या करती है, इधर से नदी आ गई छोटी, वो मैन नदी में मिल गई, इधर से मिली, इधर से मिली, तो काफ़ी सारी नदियां ऐसे मिलती रहती है और सारा का सारा पानी समुद्र में प्यारे बच्चों लेके जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, आखिर में वह कहाँ जाती है, कैसे कैसे जाती है, क्या क्या होता है। तो नदी की जिंदगी, नदी के सफ़र के बारे में हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नदी का सफ़र। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। हिम मतलब प्यारे बच्चों, हिम होता है बर्फ। ठीक है, बर्फ के पिघलने से। देखो बेटा, ये पहाड़ हो गया मान लो। ठीक है, ये पहाड़ होने से प्यारे बच्चों कहाँ से आती है, उधर से आएगी सारी। ठीक है, ये पहाड़ हो गया ना, इस पहाड़ में मान लो इधर नदी है तो इधर से पानी आएगा सारा। ठीक है, झरने से, झील से, इनसे पानी का पानी सारा का सारा आती है बेटा। ठीक है, पानी यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। मान लो प्यारे बच्चों, ये नदी इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर से, तो इसको क्या बोलेंगे, नदी का उद्गम। मतलब जहां से नदी स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, उसको उद्गम बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी, वी आकार की घाटी बनाती है। जब पानी ऊपर से आता है ना प्यारे बच्चों, जब ऊपर से पानी आता है नीचे, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, ये नदी, मान लो ये पहाड़ है ऐसे, तो नदी तो यहाँ से आएगी प्यारे बच्चों, उधर से तो आएगी नहीं, इधर से होके इधर से आएगी ऐसे। तो इधर से आएगी ना, तो ये कौन सा अक्षर बन रहा है, वी बन रहा है ना, वी। तो वी आकार की घाटी बनाती है, वी आकार की घाटी बनाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया ना बेटा? ऐसे। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी से मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। देखो बेटा, एक नदी में काफी सारी नदी है, जैसे ये नदी आई है, इस नदी में ये वाली नदी मिल गई ना, इस नदी में ये वाली नदी मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुख्य नदी, मतलब मेन नदी है जो। और इसकी सहायता करने ये वाली नदी आई है ना, इसको बोलेंगे सहायक नदी प्यारे बच्चों। और जहां से नदी का उद्गम होता है, मतलब नदी स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं उद्गम, नदी का उद्गम। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं।
मछुआरे होते हैं प्यारे बच्चों जो मछलियां पकड़ते हैं, और सैलानी कौन होते हैं प्यारे बच्चों? जो नदी में आते हैं ना, बोट लेके आते हैं, वो उसको सैलानी बोलते हैं। देखो ये मछुआरे हैं ना, ये देखो मैं मछली पकड़ रहा हूँ, ठीक है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। जलप्रपात हो रहा प्यारे बच्चों, क्या होता है जलप्रपात? जलप्रपात होता है वाटरफॉल। देखो अधिक ऊंचाई से नीचे गिर रही है तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? वाटरफॉल। ये वाटरफॉल बनाती है ऊंचाई से गिरने से। वो स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये नदी है ना समुद्र में मिल गई ना, ये समुद्र में इधर मिल गई, तो इसको क्या बोलेंगे? नदी का मुहाना। समुद्र में देखो, नदी जो समुद्र में मिलती है उसको बोलते हैं मुहाना, और नदी जहां से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों उसको क्या बोलते हैं? उद्गम बोलते हैं उसको, ठीक है बेटा। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है जिसे नदी विसर्प यानी मेंडर कहते हैं। देखो बेटा, ये घुमावदार रास्ते बन रहे हैं ना, ये घुमावदार रास्ते बन रहे हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो घुमावदार रास्ते बन रहे हैं, तो कब कब बनते हैं ये? जब नदी की धारा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाने से घुमावदार रास्ते बनते हैं, और इनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विसर्प बोलते हैं, विसर्प या मियंडर। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी होती है। चौड़ी होती प्यारे बच्चों, गहरी भी होती है, बहुत गहरी होती है। नदी का सफर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। तो प्यारे बच्चों, तुमको पता चला होगा कि नदी कैसी होती है, वह कहाँ कहाँ से जाती है, उसका सफ़र कैसा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा। और प्यारे बच्चों, मैं जल्दी ही, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं जल्दी आपके लिए एक नया लेक्चर भी लेके आऊँगा प्यारे बच्चों, और तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए बेटा। और आई होप आपको बहुत ज़्यादा जानकारी भी मिल रही है, पढ़ने के साथ साथ आपकी हिंदी भी सीख रहे हो, साथ में नदियों के बारे में पढ़ रहा है वो, ठीक है, जंगली जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। कहाँ पे गहरी होती है, बाढ़ क्यों आता है, अकाल क्यों पड़ता है प्यारे बच्चों, काफ़ी सारी बातें सीखिए बेटा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखो, पढ़ने से क्या होता है, हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है। किताबें प्यारे बच्चों वो देती है जो कोई नहीं दे पाता प्यारे बच्चों। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो किताबें हैं आपकी, वो किताबें पढ़िए उनको, और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे बन जाओगे, ठीक है। आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इधर का लेसन अभी इधर ही ख़त्म करते हैं, और एक नए लेसन के साथ में प्यारे बच्चों मैं आपसे दोबारा से फिर मिलता हूँ प्यारे बच्चों। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। फिर लेसन में नए मिलते हैं प्यारे बच्चों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा बच्चों, लाइक कर सकते हो। और आप कभी नदी में गए हो, वहाँ नदी में आपने क्या किया, आप खेले, आपने मछली पकड़ी, आपने क्या किया, ठीक है, कोई कौन सी नदी आपने देखी है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और उधर लिखिए कि आपने अभी तक कौन सी नदी देखी है और आपको कैसी लगी वो नदी प्यारे बच्चों, ठीक है। एक नई वीडियो में प्यारे बच्चों मैं फिर से आऊँगा प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, बाय, टेक केयर बेटा।